भूपेंद्र हुड्डा का चौतरफा घेराव हो रहा है। हुड्डा को घर में घेरने की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। लगातार भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में पार्टी एक्टिव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए रोहतक, अभी अमित शाह आए और अब जल्द ही पीएम भी आ सकते हैं रोहतक के पड़ोस में। सीएम सैनी खुद लगातार रोहतक आते दिखे अलग अलग कार्यक्रमों में। हाल ही के दिनों में अलग अलग मंत्री तो आते ही रहते हैं, मीटिंग्स करते रहे हैं। इनेलो भी रैली कर चुकी है। यानी घर में हुड्डा की घेराबंदी यह बीजेपी का प्लान हो सकता है और जाट वोटर्स पर भी पकड़ बनाने का प्रयास हो रहा है। और इस बात का एहसास भूपेंद्र हुड्डा को भी है। उनका बड़ा बयान भी आया है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में बीजेपी लगातार एक्टिव है, जिसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी के प्रयास में है और इस बात का एहसास भूपेंद्र हुड्डा को भी है। अगले 2-3 मिनट के बाद मैं आपको भूपेंद्र हुड्डा का वो बयान भी सुनाने वाला हूं जो उन्होंने दिया है कि रोहतक तो बीजेपी के लिए पर्यटन स्थल बन गया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को घर में ही घेरने की रणनीति हो सकती है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में देखी जाती है, जिसके लिए पार्टी लगातार खुद को मजबूत करने पर ध्यान देती है। और भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। इसलिए हुड्डा के गढ़ को तोड़ने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने पर बीजेपी का पूरा ध्यान है, क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर पिछला सब छोड़ दीजिए, सिर्फ पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक रोहतक में आ चुके हैं। सीएम सैनी भी पिछले 20 दिन के अंदर 3 बार रोहतक का दौरा कर चुके हैं। दरअसल 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया गया और इस दिन रोहतक आए थे जेपी नड्डा। यहां उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद एमडीयू में प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं करीब 20 दिन के अंदर सीएम नायब सैनी भी 3 बार रोहतक आए हैं। पहले 14 सितंबर को आए, सैनी संस्था के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। फिर 17 सितंबर को मैराथन और दूसरे कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और अभी 1 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद की जयंती मनाई गई, यहां पर भी वो आए। हालांकि यहां ये बात भी काफी चर्चा में रही कि सीएम को यहां पर एक हॉल का शिलान्यास करना था जो समाज की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन वो बिना शिलान्यास के ही मंच से उतरकर चले गए। उन्होंने यहां आत्मानंद महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, संबोधन दिया, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम संबोधन के बाद शिलान्यास पट्टी की तरफ जाने की बजाय आयोजकों के साथ बाहर चले गए। खैर आगे बात करता हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद फिर रोहतक आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार को ही 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र भी गए थे। तो रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। यहां रोहतक में अमित शाह ने यह भी कहा कि 350 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किया गया साबर डेयरी प्लांट देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और मिठाई उत्पादन केंद्र है। अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी, इससे आय बढ़ेगी। आने वाले समय में 75,000 डेयरी समितियां बनाई जाएंगी। और कुरुक्षेत्र में उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी, साथ ही 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान लोगों को संबोधित किया अमित शाह ने और कहा कि पहले प्रदेश में एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का विकास होता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं। हरियाणा में नौकरियों की व्यवस्था को बर्बाद और बदनाम कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने यहां पर्ची और खर्ची दोनों सिस्टम खत्म कर दिए। उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखने के बाद यह भी कहा कि आज पुलिस डंडे की जगह तथ्यों पर काम कर रही है। देश छोड़कर भागने वाले अपराधी भले ही विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगी और सजा मिलेगी। जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन 2026 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें 3 साल में न्याय जरूर मिलेगा। हत्या के जुर्म में 112 दिनों में सजा मिल जाएगी। तो अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम नायब सैनी आए रोहतक में। बीजेपी इन दिनों रोहतक में खासा एक्टिव दिखाई दे रही है और हो सकता है कि पीएम मोदी भी जल्द हरियाणा आ जाएं, वो भी रोहतक के पड़ोसी जिले सोनीपत में। प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी हरियाणा आ सकते हैं। अभी सीएम नायब सैनी मिले थे पीएम मोदी से और कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को हरियाणा आने का निमंत्रण भी दिया। तो लगातार रोहतक में बढ़ रही बीजेपी की सक्रियता को इस नजर से भी देखा जा रहा है कि यह हुड्डा को घर में घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं के अलावा
कई मंत्री भी बीते दिनों हरियाणा में आते रहे हैं, चाहे कृष्णलाल पंवार रहे हो, कृष्ण बेदी हो, अरविंद शर्मा हो, रोहतक आते रहे हैं। और इन सब के बीच इनेलो ने भी रैली की रोहतक में ही 25 सितंबर को, जिस पर कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। और इतना ही नहीं, इस बात का एहसास भूपेंद्र हुड्डा को भी है कि बीजेपी यहां एक्टिव हो रही है, इसलिए उन्होंने बयान दिया है और तंज कसते हुए कहा कि रोहतक बीजेपी के लिए पर्यटन स्थल बन गया है। उनका यह बयान मैं आपको सुनाता हूं। भाई, बीजेपी ने रोहतक को पर्यटन स्थल माना है, टूरिज्म माने, बना तो रखा तेरी यार। तो रोहतक में बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगी है और जाट मतदाताओं पर खास नजर है, जो बीजेपी से छिटक चुका है। जाट वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखता है, इसलिए हुड्डा की उनके गढ़ में ही घेराबंदी करने का प्लान हो रहा है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक तो लग चुकी, तीसरी बार सरकार भी बन गई, लेकिन 2024 में ही 5 जिलों में खाता भी नहीं खुला बीजेपी का। 5 जिलों में किसी सीट पर बीजेपी नहीं जीतती, जिनमें रोहतक और झज्जर भी शामिल है, और इसके अलावा नूंह भी है, फतेहाबाद और सिरसा जिला भी है। इसलिए बीजेपी रोहतक में खुद को स्ट्रॉन्ग करने की सोच रही है, क्योंकि रोहतक और झज्जर में खाता भी नहीं खोल पाई बीजेपी। रोहतक की 4 सीटों पर कांग्रेस जीती, रोहतक, महम, गढ़ी, सांपला, किलोई, कलानौर, हर जगह। पड़ोसी जिले झज्जर में भी बीजेपी किसी सीट पर नहीं जीत पाई। झज्जर की 4 में से 3 पर कांग्रेस जीती और 1 पर निर्दलीय की जीत हुई 2024 में। झज्जर, बादली, बेरी, बहादुरगढ़ किसी भी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत नहीं हुई। 3 पर कांग्रेस जीती तो बहादुरगढ़ में निर्दलीय की जीत हुई, और निर्दलीय जीतने वाले भी पहले कांग्रेस में ही थे। राजेश चून टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़ी थी। तो बीजेपी यहां किसी भी सीट पर नहीं जीती, इसलिए खास तौर पर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ इनेलो भी रोहतक में एक्टिव दिख रही है, जिसे कांग्रेस वोट काटो पार्टी कहती है। और अभय चौटाला ने इसका जवाब भी दिया था अभी 25 सितंबर की रैली में कि हम वोट काटने वाले नहीं, रान काटने वाले हैं। खैर, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आपके लिए आज भी खुले हुए हैं। कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। क्या हुड्डा के गढ़ में बीजेपी या कोई भी दूसरी पार्टी सेंध मारे में कामयाब हो पाएगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा को उनके गढ़ में बीजेपी घेरने में सफल हो पाएगी, या फिर जाटलैंड में हुड्डा का दबदबा ही कायम रहेगा? नमस्कार।